Good morning, students. It is the lecture 4 of chapter 5 for class 11th CBSE and RBSE both. Okay. In this chapter we have discussed already regarding intermolecular forces and the various laws of gases like Boyle's law, Charles' law. Okay. Now the third law is Gay-Lussac's law. Okay, Gay-Lussac's law. Which states that pressure of given mass of a gas is directly proportional to the temperature if volume is constant. Okay, according to Gay-Lussac, if we constant the volume and the mole of a gas, so what we have constant? We do constant N and V. Okay, these are constants. Then pressure of the gas is directly proportional to the temperature. Okay, if pressure is increased, then temperature will also increase. If pressure is decreased, temperature is also decreased. Okay, so for this there is a constant, K is a proportionality constant. Okay, it means if we have a gas at pressure T1, at T1, if we change pressure, then temperature will also change. Okay? क्या कह रहे हैं हम कि मान लीजिए आपके पास कोई गैस है जिसका वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस. एक गैस का जो मास है वो हमने फिक्स कर दिया है. यदि हमने उसका मास फिक्स कर दिया, इसका मतलब उसके मोल्स फिक्स हो गए हैं. ठीक है, तो यदि उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यदि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है. इस कंडीशन में, यदि ये कंडीशन नहीं है तो ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. सो दिस इज Gay-Lussac's लॉ. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ. एंड व्हेन वी ड्रॉ ए कर्व बिटवीन pressure and temperature at constant V and N, we find that a straight line curve is formed. क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन है. आपने स्ट्रेट लाइन का काम मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. y इज इक्वल टू mx प्लस c तो 0 है. ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से आ रही है? फ्रॉम ओरिजिन से आ रही है. ठीक है, कर्व विल बी लाइक दिस. ठीक, इससे पहले हमने दो लॉ पढ़े हैं. एक बॉयल्स का पढ़ा था. बॉयल्स का लॉ क्या कह रहा था? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. ठीक है, जबकि N और T को कांस्टेंट रखा था आपने. दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ था चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या कह रहा था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इफ N एंड P आर कांस्टेंट. दीज आर द कांस्टेंट्स. ओके, थर्ड लॉ हो गया विच इज Gay-Lussac's लॉ, जो क्या कह रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ N and V is constant. ओके, लाइक दिस. फोर्थ लॉ क्या कहता है? फोर्थ लॉ इज Avogadro's लॉ. Avogadro लॉ. ठीक है, Avogadro लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स
number equal number of volume equal volume of all gases has equal number of moles if pressure temperature is constant. क्या मतलब हुआ? ये कहता है कि गैस चाहे कोई भी हो, यदि हमने प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रखा है, हमने अलग अलग गैसेस लिए हैं, मान लीजिए ये गैस का वॉल्यूम है, ये गैस का वॉल्यूम है, दोनों के जो वॉल्यूम है दे आर द सेम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। जो भी गैस हम ले रहे हैं, मान लो ये ए गैस है, ये बी गैस है, ठीक है, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, यदि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम V1 है, तो इसमें गैस भले कोई सी भी हो, उसके जो मोल्स हैं वो कितने होंगे? वो भी इक्वल ही होंगे। मीन्स when different gases at same temperature and pressure having equal volume, then their mole will be equal. Means V is directly proportional to N. N क्या है? मोल है, V is the volume. Okay? Then proportionality constant. Clear? ठीक? तो fourth law क्या हो गया? Fourth law is Avogadro law. According to V is directly proportional to N if pressure and temperature is constant. Okay? अब हमारे पास 4 लॉ आ गए। अब इन 4 लॉज को देखिए, अब हम क्या करते हैं, ठीक है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ, 4 लॉ है। हमने ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो आप देखेंगे V जो है ठीक है, एक, दो और 3, VN VT V/P, ठीक है। यदि हम सेकंड को छोड़ दीजिए, नहीं थर्ड को छोड़ दीजिए, आप फर्स्ट सेकंड और इसको आपने थर्ड दे दिया इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को सम करने पर आप देखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, ऊपर आ गया T, इसको जोड़ा तो V तो सब में, देखो इसमें और इसमें तो V तो कॉमन आ गया, T सब में ऊपर आ गया, N यहाँ आ गया, ठीक है, V नीचे आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम वॉल्यूम का देख रहे हैं और यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है कांस्टेंट है, इसलिए आप प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे आप। Then we use a constant that is capital R n RT upon P. Okay? प्रोपोर्शनलिटी का निशान लगाया, प्रोपोर्शनलिटी का आपने निशान हटाया और उसकी जगह we use a constant that is capital R. So this equation can be written in this way: PV equals to nRT. It's an ideal gas equation. It's an ideal gas equation. ठीक है? Where P is the pressure of gas, volume of gas, mole of gas, temperature of gas, and R is the universal gas constant. Universal gas constant, and its value is 0.0821 liter atmosphere per degree Kelvin per degree Kelvin mole. Okay, 0.083 liter bar per degree Kelvin mole, 8.314 joule, 8.314 joule
पर केल्विन मोल, ठीक है, 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग केल्विन मोल। ओके, तो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल हो सकती है, बार लीटर बार सॉरी प्रेशर बार बोलो, लीटर बार पर केल्विन मोल हो सकती है, ठीक है, और 2 कैलोरी पर केल्विन मोल हो सकती है, 2 कैलोरी पर केल्विन मोल हो सकता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? यहां तक हम कैसे कर सकते हैं? In this equation, it is an ideal gas equation. Means there are 2 type of gases. One gases are ideal gases. Ideal gas क्या होती है? Which obey these rules. Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, Avogadro law, ठीक है, जो इनको फॉलो करती हैं। अब एक होती है रियल गैसेस, मतलब आइडियल गैस वो होती है जो इन लॉज को फॉलो करती हैं एट ईच टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर तापदाब पर इसको फॉलो करेंगी, ठीक है। रियल गैसेस क्या होती है? रियल गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच डू नॉट फॉलो दिस रूल, जो इस रूल को फॉलो नहीं करती, ठीक है। रियल गैसेस वो गैसेस होती हैं व्हिच फॉलो दिस रूल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो इट इज अ डिफरेंस। आपसे अभी अब जब आप तो अब अभी तक आपने ये जो रूल्स लिखे गए, ठीक है, ये रूल्स जो हैं ये आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस का मतलब जो सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर इन रूल को, कोई भी गैस ले लीजिए, कोई सा भी टेम्परेचर है, कोई सा भी प्रेशर है, यदि हमने इन चीज़ों को फिक्स कर दिया तो इस तरीके से ये अपने बिहेव को शो करेंगी। वो गैसेस तो आइडियल गैसेस कहलाती हैं, लेकिन कोई भी गैस आइडियल नहीं है, ठीक है। फिर जब यदि कोई भी गैस आइडियल नहीं है तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आ गया कि गैसेस कैसी है, गैसेस रियल है। तो जो गैसेस रियल है उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल, जो कि आइडियल नहीं है, यानी जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही इन लॉज को फॉलो करती हैं, ठीक है। आर यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब एक चीज और देखने की है कि हमारे जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे, यू विल थिंक दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ टर्म्स। वन इज आइसोथर्म, आइसोकोर एंड आइसोबार। ओके, देखिए दीज आर द टाइप ऑफ कर्व्स। आपने कर्व खींचे हैं अभी इन सब में, तो कर्व के प्रकार हैं। आइसोथर्म कब होता है? आइसोथर्म का मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपके पास 3 वेरिएबल है, पी, वी और टी, ठीक है। ये इस सब में पी, वी, टी वेरिएबल है, एन आपने फिक्स कर रखा है और आर आपका कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए। गैस का अमाउंट तो आपने फिक्स कर दिया ना, यदि गैस का अमाउंट फिक्स कर दिया तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, यही वेरी कर रहे हैं सब में, आप देख लीजिए, ठीक है। यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को इफ यू कांस्टेंट द टेम्परेचर, और यदि आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व खींचते हैं तो दैट कर्व इज नोन एज आइसोथर्म। ओके, आइसोकोर का मतलब है इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड यू ड्रॉ ए कर्व बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। आइसोकोर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोथर्म से तो पता पड़ रहा है टेम्परेचर, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, कोर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और बार में इसको मेजर करते हैं प्रेशर को, तो आइसोबार का मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वी ड्रॉ ए कर्व बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड आइसोबार। ओके, तो ये तीनों टर्म्स आपसे वो पूछ सकता है, आइसोबार कहाँ है, आप बुक को रीड करेंगे तो यू विल सी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास हम आगे की उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। थैंक यू।